प्रिय बच्चों नमस्कार। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश गर्ग आज आपका इस कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं हिंदी आधार कविता खंड की पहली कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि प्रश्नोत्तर को करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको ये पाठ और अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। तो लीजिए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर। लेकिन प्रश्नोत्तर को करने से पहले मैं संक्षेप में इस कविता का रिवीजन भी आपको करा रहा हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है एक गीत है और यह गीत निशा निमंत्रण से लिया गया था जो कि 1938 में लिखी गई थी। और इस कविता को समझने के लिए जब हम इसकी और भूमिका देखें तो 1926 में जब हरिवंश राय बच्चन जी की उम्र मात्र 19 वर्ष थी, उस समय इनका विवाह श्यामा बच्चन से हुआ था जो उस समय केवल 14 वर्ष की थी। 1936 में उनकी जो पत्नी थी श्यामा बच्चन, उनकी टीबी के कारण मृत्यु हो गई थी। अर्थात आप देखेंगे तो 10 साल के बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके 5 साल के बाद फिर इनका दूसरा विवाह पंजाबी तेजी बच्चन सूरी से हो गया था, जो कि विवाह के बाद तेजी बच्चन हो गई थी और ये रंगमंच और गायन से जुड़ी हुई थी। जब पहली पत्नी की मृत्यु के बाद ये एकाकी जीवन में जी रहे थे, उसी समय इन्होंने निशा निमंत्रण लिखी थी 1938 में, और निशा निमंत्रण से ही यह गीत लिया गया है। तो एक बार हम रिवीजन करते हैं इस कविता का। आपको पता होना चाहिए इस कविता को कैसे गाते हैं। और प्रश्नोत्तर करने से पहले मैं चाहता हूं हमेशा आप पाठ का पुनरावृत्ति या पाठ का रिवीजन अवश्य किया करें। तो देखिए कैसे इसको गाना है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रश्नोत्तर देने के लिए कविता या पाठ को अवश्य पढ़ें, अर्थ को सोचते हुए। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब आप देख रहे हैं इस कविता में एकाकीपन दिखाई दे रहा है। और एकाकीपन क्यों है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी। और पहली खंड में समय परिवर्तनशील है और जीवन क्षण भंगुर है, इसको बताया गया है। दूसरे में पक्षियों के वात्सल्य भाव प्रेम भाव को दिखाया गया है। तीसरे काव्यांश में एकांकी जीवन में व्यक्ति की मनोदशा को दिखाया गया है। और इस पूरी कविता में खड़ी बोली है, गेयता है, सरल और सहज भाषा है, पुनरुक्ति अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, प्रश्न अलंकार है, दृश्य बिंब है, तत्सम शब्दावली है, वियोग श्रृंगार है। ये सब मैं आपको सार के रूप में रिवीजन करा रहा हूं। पहली वीडियो में मैंने इसकी अच्छे ढंग से व्याख्या कर दी थी, यह मात्र सिंहावलोकन है। इस कविता का प्रतिपाद्य क्या है, प्रतिपाद्य मतलब उद्देश्य। तो निशा निमंत्रण से उद्धृत इस गीत में कवि प्रकृति की दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश करता है। अर्थात प्रकृति जो पल पल बदल रही है, ऐसे में
व्यक्ति के हृदय में क्या भाव निकलते हैं उसको दिखाया गया है। किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है, अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिशिप्त हो जाते हैं। यह गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजर जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए हैं। इस कविता का सार आप देखिए। सार क्या है? कवि कहते हैं कि सांझ घिरते ही पथिक लक्ष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ाने लगता है। उसे रास्ते में रात होने का भय है। जीवन पथ पर चलते हुए व्यक्ति जब अपने लक्ष्य के निकट होता है तो उसकी उत्सुकता और बढ़ जाती है। पक्षी भी बच्चों की चिंता करके तेजी से पंख फड़फड़ाने लगते हैं। अपनी संतान से मिलने की चाह में हर प्राणी आतुर हो जाता है। आशा व्यक्ति के जीवन में नई चेतना भर देती है। जिनके जीवन में कोई आशा नहीं होती वे शिथिल हो जाते हैं। उनका जीवन नीरस हो जाता है। उनके भीतर उत्साह समाप्त हो जाता है। अतः रात जीवन में निराशा नहीं अपितु आशा का संचार भी करती है। तो मुझे उम्मीद है प्रश्नोत्तर को करने से पहले इस कविता का सार, इस कविता का उद्देश्य, इस कविता में भाषा सौष्ठव या भाषा सौंदर्य, इस कविता का भाव सौंदर्य, इस कविता की पूर्व पीठिका या भूमिका और इस कविता का रिवीजन आपका हो गया है। तो लीजिए चलते हैं इसके प्रश्नोत्तर पर। पहला प्रश्न है, ये पाठ्य पुस्तक में ही है। इसी कविता के आधार पर प्रश्न जो है वो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इस